गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू माय चैनल लर्न इंग्लिश। यानी लर्न इंग्लिश में आज हम आपको पार्ट 5 में पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में बताएंगे। प्रीवियस वीडियो में मैंने पास्ट इंडेफिनिट टेंस का जो फर्स्ट नंबर था अफर्मेटिव सेंटेंस उसको मैंने बता दिया है और आज हम बताएंगे अफर्मेटिव नेगेटिव सेंटेंस। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि पास्ट इंडेफिनिट की पहचान क्या होती है, कैसे पहचानेंगे कि यह वाक्य पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। तो चलिए हम चलते हैं पहचान की तरफ। किसकी पहचान होती है? वाक्य में ता था, थे थे, थी थी, तथा, लिया, दिया गया, इस तरह के जो वाक्य आते हैं वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का होता है, लेकिन इसमें नकारात्मक का बोध होता है। यानी वाक्य में ता था, ते थे, ती थी आएगा, लिया, दिया गया, तथा वाक्य में नहीं का भी बोध होगा। इस तरह के वाक्यों को हम अफर्मेटिव निगेटिव का वाक्य कहते हैं। यानी ये वाक्य होता है अफर्मेटिव निगेटिव सेंटेंस, साधारण नकारात्मक वाक्य। तो सबसे पहले हम जानेंगे किसका रूल क्या है, बनाने का तरीका। रूल क्या होता है, कैसे हम इस तरह के वाक्यों को बनाएंगे। तो सबसे जरूरी होता है कि सिंगुलर और प्लूरल, इसका जो रूल होता है दोनों का एक सेम होता है। तो अगर सिंगुलर और प्लूरल यानी एक वचन और बहुवचन दोनों के लिए रूल होता है कि सब्जेक्ट यानी कर्ता डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अगर वाक्य में नहीं का बोध होता है तो उस कंडीशन में हम लगाते हैं सब्जेक्ट यानी कर्ता प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। लेकिन यहाँ नोट दिया है कि अगर वाक्य में कभी नहीं आए, अगर वाक्य में कभी नहीं आए तो नेवर का प्रयोग होता है तथा वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगती है और डिड नॉट का प्रयोग नहीं होता है। अगर वाक्य में कभी ऐसा आता है कि मैं कभी नहीं गीत गाया या फिर मैं कभी नहीं वहां गया, इस तरह की बात कही जाए, वाक्य में कभी नहीं आए, तो वहां पे हम नेवर का प्रयोग करेंगे, डिड नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे और वर्ब की सेकेंड फॉर्म का हम इस्तेमाल करते हैं। तो चलते हैं हम एग्जाम्पल की तरफ। ये एग्जाम्पल है, मैं रात में पुष्पा के घर कभी नहीं गया। वाक्य में कहता है कि मैं रात में पुष्पा के घर कभी नहीं गया। आई नेवर वेंट टू पुष्पास हाउस इन द नाइट। यानी यहाँ पे कभी नहीं का इस्तेमाल किया गया है, इसलिए यहाँ पे नेवर लगा है। और मेरा दूसरा वाक्य है, तुम मुझे नहीं पढ़ाते थे। यू डिड नॉट टीच मी। नेक्स्ट वाक्य है, लड़कों ने अपना पाठ याद नहीं किया। द बॉयज डिड नॉट लर्न देयर लेसन्स। और नेक्स्ट है, मोहन स्कूल नहीं गया। मोहन डिड नॉट गो टू स्कूल। मैं कभी देर से नहीं आया। आई नेवर केम लेट। तो इस तरह के वाक्य होते हैं अफर्मेटिव निगेटिव में, जिसमें अभी कभी भी या कभी नहीं का इस्तेमाल हो तो हमें ये ध्यान में रखना है कि कभी नहीं के लिए डिड नॉट का प्रयोग नहीं करना है, नेवर लगाना है और क्रिया की सेकेंड फॉर्म लगाना है। क्रिया की सेकेंड फॉर्म हम दोनों के साथ में लगाएंगे, अगर सिंगुलर होगा तो भी और प्लूरल होगा तो भी। अगर वाक्य कहा जाए कि वह कभी नहीं गाना गाई या फिर मैं कभी नहीं स्कूल गया, तो इस तरह के जब वाक्य आएंगे तो इन दोनों के साथ में नेवर का इस्तेमाल होगा और इसमें क्रिया की सेकेंड फॉर्म का इस्तेमाल होगा। देखिए बेसिक इंग्लिश में आप ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव निगेटिव पढ़ रहे हैं, लेकिन बेसिक इंग्लिश में ज़्यादा इस्तेमाल बातचीत में हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस से ही करते हैं। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस की प्रिपेयर अच्छी होनी चाहिए ताकि कोई भी सेंटेंस आप बनाएं तो आसानी से बना सके। तो इसके रूल को आप मेमोराइज करें और कम से कम ट्राई करें कि घर पे 2-4 सेंटेंस डेली बनाएं ताकि हमारा बनाने का रूटीन बना रहे और इस तरह के ट्रांसलेट हम आसानी से बना सकते हैं। और फाइनली थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।